कि शबाना के एक रिश्तेदार जो उनके घर में रहने के लिए आए हुए थे, शबाना माजूर हैं, हरकत नहीं कर सकती थी और उनके साथ उन्होंने की। ये हुआ था तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। रिश्तेदार है हमारे, भाई से रिश्ता मांगते रहे हैं। पहले मेरी शादी थी, डिवोर्स हो गया। मेरा हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता था। 3 साल का बेटा है, वो मुझे छोड़ के उसने दूसरी शादी कर ली। जैसे दरवाज़ा खोला है, वो दरिंदे इंसान ने जोर से कुंडी लगाई है। मैं चिल्लाई हूँ, मैंने बोला क्या बदतमीजी, दरवाज़ा खोलो। ऐसे उसने दरवाज़ा खोला, खींच के मेरे मुँह पे थप्पड़ मारी, दरवाज़ा बंद करके मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, उतारना शुरू कर दिया। दरिंदे इंसान ने जानवरों की तरह मुझे नोचा। मैं अपने आप को ना बचा सकी। मेरा बेटा साथ में उठ गया, उसको भी 2-3 थप्पड़े मारी। मेरा बेटा रोने लग गया। मेरा बेटा बहुत डर गया, सहम गया। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बिना के मेरी वीडियो बनाई, मेरी तस्वीरें बनाई। अगर किसी को बताओगी मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगा, तुम्हें वायरल कर दूंगा, दिखाऊंगा तुम्हारा मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, हम अपने घर में आने वाले बहुत सारे रिश्तेदार जिनको हम अपना कहते हैं, उन पे यकीन भी रखते हैं और हमें ये पता होता है कि हम इनको अपने घर के अंदर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं रिश्तेदारों में से कोई एक शख्स जो है वो आपकी इज्जत का मुहाफिज ना निकले और आकर आपके साथ ही कुछ गलत कर जाए, इससे बदतरीन चीज़ जो है वो कोई नहीं हो सकती। शबाना के साथ ऐसे ही हुआ कि शबाना के एक रिश्तेदार जो उनके घर में रहने के लिए आए हुए थे, उनके भाई के साथ मजलिस में गए और वहां से बहाना करके वापस घर आए। शबाना माजूर हैं, हरकत नहीं कर सकती थी और उनके साथ उन्होंने जोर की और उनके साथ की, उनको ना करके उनके कपड़े मार के उनकी तस्वीर भी ली, वीडियो भी बनाई और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। शबाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इनके साथ पहले हुआ और अभी जो उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या हुआ है वो क्या वाक़या हुआ है। शबाना, मुझे बताएं कि ये किस दिन की बात है जब आपके साथ वाक़या हुआ है और क्या हुआ? ये हुआ था तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। रिश्तेदार है हमारे, भाई से रिश्ता मांगते रहे हैं। पहले मेरी शादी थी, डिवोर्स हो गया। मेरा हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता था। 3 साल का बेटा है, वो मुझे छोड़ के उसने दूसरी शादी कर ली। ये दरिंदा आया, भाई को बोलता रहा मैंने घर आना, मेरे माँ बाप भी आ रहे हैं, रिश्ते की बात करनी है, मैंने निकाह करना है, मेरे घर वाले आ रहे हैं, हमें रिश्ता। मतलब आपके साथ रिश्ता करना चाहता था? जी हाँ, रिश्ता करना चाहता था। भाई ने बोला ठीक है, अपनी फैमिली को ले आओ तो रिश्ता कर लेते हैं, रिश्ते की बात कर लेते हैं। अच्छा। तो जैसे वो शाम को पहुंचा, भाई ने पूछा तुम्हारी फैमिली किधर है? कह रहा वो आ रहे हैं। भाई ने बोला चलो मजलिस सुनने चलते हैं शबाना घर में, और मेरा भाई छोटा बेटा है जौन सा, हम दोनों अकेले थे। बोला ये सो जाते हैं, हम मजलिस सुन के आते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ये दोनों मजलिस सुनने गए हैं, वैसे वो दरिंदा इंसान भाई को वहाँ पर छोड़ के वाशरूम के बहाने से घर आया है और मुझे अकेली को देख के मैं दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती थी। दरवाज़ा मेरा खुला था, यानी कि वैसे ही बंद था। जैसे दरवाज़ा खोला है, वो दरिंदे इंसान ने ज़ोर से कुंडी लगाई है। मैं चिल्लाई हूँ, मैंने बोला क्या बदतमीजी, दरवाज़ा खोलो। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, खींच के मेरे मुँह पे थप्पड़ मारी, दरवाज़ा बंद करके मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरे उतारना शुरू कर दिया। दरिंदे इंसान ने जानवरों की तरह मुझे नोचा। मैं अपने आप को ना बचा सकी। मेरा बेटा साथ में उठ गया, उसको भी 2-3 थप्पड़े मारी। मेरा बेटा रोने लग गया। मेरा बेटा बहुत डर गया, सहम गया। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बिना के मेरी वीडियो बनाई, मेरी तस्वीरें बनाई। अगर किसी को बताओगी मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगा, तुम्हें वायरल कर दूंगा, दिखाऊंगा तुम्हारा मैं रोने लगी, हाथ जोड़ती रही, मेरी तस्वीरें ना बनाओ, मेरी वीडियो ना बनाओ। मगर वो दरिंदा इंसान मुझे जानवरों को तरह नोचता रहा, मेरी एक ना सुनी। ये सब कुछ करके वो भाग गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बंदा जो है ये शादीशुदा था? नहीं, मुझे कहता था मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता वो शादीशुदा था कि नहीं शादीशुदा था। क्या काम करता था? दुबई में होता था, मुझे ये भी नहीं पता क्या काम करता था। रिश्तेदार हैं ये आपके? हाँ, रिश्तेदार हैं। मैं कभी नहीं पूछता था, ना मेरी कभी बात होती थी। मुझे नहीं पता ये क्या करते थे। अच्छा, उसके बाद आपने शोर मचाया, फिर आप लोगों ने इसके बाद पुलिस में गए? हाँ जी, पुलिस में गए हैं। अगर 5 महीने के बाद पकड़ा ही गया। मेरे केस के इंचार्ज रूबी सीरत इकबाल टाउन में थाने में, उन लोगों ने पैसे ले लिए, मेरी एक ना सुनी, वो बिक गई, मेरी इज्जत भी बेच दी उसने। अच्छा, वो जो है वो इकबाल टाउन थाने की जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है?
जी हाँ, वो ही हैं। तो उन लोगों ने पैसे ले लिए, मुझे बोला ये तुमसे शादी करेगा, अगर तू शादी नहीं करेगी मैं तुझे भी अंदर कर दूँगी। मैंने बोला मेरा क्या कसूर है, तुम मुझे क्यों अंदर करोगी? कह रही तू चुप करके शादी कर ले, बस कोई रौला डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूँगी। तुम्हारा बेटा छोटा सा वो जलील हो जाएगा, निकाह करके अपने घर में बैठ जा। तो अदालत में यही जज के सामने बयान दे दे ये मुझसे शादी कर रहा है और इसको जज साहब आप छोड़ दो। मैंने बोला ये शादी नहीं करेगा, फिर मुझे छोड़ के चला जाएगा। कह रही तू स्टाम्प करवा ले, जो लिखवाना चाहती लिखवा ले। उन लोगों ने मुझे स्टाम्प करके दिया, उसके घर वाले भी आए, मुझसे बयान तो करवा लिए मगर शादी ना की। उस वक्त आपको समझ नहीं आई कि ये आपको धोखा दे रहे हैं? मुझे नहीं पता था, वो सब एक थे, मगर मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कुछ मुझे धमका रही थी, मैं तुझे भी अंदर कर दूँगी। मैं डर गई थी, मैं किसी चलने के काबिल नहीं हूँ, अगर मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती वहाँ भी होती मैं क्या करती। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जज के सामने बयान दिए, मैंने बोला हो सकता है जो इंसान कुरान पे हाथ रख कर स्टाम्प करके दे रहा सच्चा हो, मगर मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ फिर इसकी बेईमानी हो रही है। मैंने जज के सामने बयान दिए हैं, जज छोड़ दिया जाए। हाँ, इसको छोड़ दिया जाए, ये स्टाम्प करके दे रहे मुझसे निकाह करेगा। घर में सब शादी का दिन रख दिए भाई ने, जैसे वहाँ से बयान दे के आए, कल निकाह था हमारा, तो जैसे घर में मेहमान भी आ गए। अदालत से जैसे मैंने बयान दिए, मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी में बिठाया, हथकड़ी भी ना खोली, उनके रिश्तेदारों को और उसको अपनी गाड़ी में फिरार कर दिया। मैंने भाई को बोला वो देखो वो किधर गए हैं, देखा तो वो बाहर है ही नहीं, ऐसे भागे जैसे चोर चोरी करके नहीं भागता। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं रूबी सीरत ने? 30,000 मेरे सामने लिया, बकाया कह रहे थे 1.5 लाख हमने और देना है। नहीं, आपको कैसे पता चला कि 1.5 लाख उनको देना है? वो ही कह रहे थे, थाने में बातें हो रही थी। मैंने ये पूछा किस लिए, कह रही इन्होंने ना हमें मारा है, हमारी बहुत हेल्प की है, ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो बिक गई है, पैसे ले कि उसने ये सब मेरे साथ धोखा करवाना है, इसीलिए मेरे सामने 30,000 लिया है। भाग गए फिर वो लोग, फिर उसके बाद आपने क्या भाग किया? गए हैं, इसलिए जब वो भाग गए ना, मुझे कॉल की, अपनी जान की खैर बना ली, अगर दोबारा कोई कार्रवाई करेगी, अगर दोबारा तू पुलिस स्टेशन जाएगी हम तुझे मार डालेंगे, चुप करके घर में बैठ जा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। मैंने यही बोला, मैंने बोला मैं अपने हक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए ज़रूर लड़ूंगी, मैं मीडिया तक आऊँगी, मैं अपने इंसाफ के लिए, अगर मैं सच्ची मुझे इंसाफ मिलेगा। तो उसके बाद धमकी लगाई, मैं थाने भी गई, रूबी मैडम मुझे देख के छुप गई, मेरे सामने ना आई वो, क्योंकि वो चोर थी, मेरी मुजरिम थी, मेरे आंसुओं की, मेरे बेटे की वो मुजरिम थी। उन पैसे लेके बिक गई है, शायद वो औरत नहीं है, वो भूल गई है वो औरत नहीं है। कोई औरत ऐसे नहीं किसी को दुख देती। वो पुलिस में मेरी हिफाजत करना बनता था, ये नहीं मेरे आंसुओं की बददुआ में आ गई है वो। अच्छा, आपने FIR करवाई रूबी सीरत के खिलाफ? नहीं, मैंने नहीं करवाई, मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि आज मेरे पे फायरिंग हुई है, मारने तक घर में आ गए, शायद वो भी इनमें शामिल हो। फायरिंग कब हुई है आपके ऊपर? परसों रात हुई है, 12 बजे के करीब। घर में आए 3-4 बंदे, मैं अंदर कमरे में थे, भाई दूध लेने गया था मेरे बेटे के लिए। ऊपर चढ़ के आपके पोर्शन में आए हैं? जी हाँ, ऊपर चढ़ के सामने दरवाजे में, दरवाज़ा बंद था, मैं कुंडी नहीं लगा सकती, दरवाज़ा मेरा ज़ोर से बंद था। मैं और मेरे भाई की बेटी अंदर हैं, हमारे मेहमान आए, वो दवाई वगैरह लेने गए। जैसे फायरिंग हुई है मेरे दिल को पता नहीं क्या हुआ, बस मैं रोई जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मारने वाले किस चीज़ पे लगे हैं? दरवाजे पे लगे, अंदर दीवार तक पार हो गई है। क्या था उनके, कितने लोग थे वो? 3-4 लोग थे जब वो फायरिंग देखा है उनको? जब भाग रहे थे, भाई निकला बाहर दूसरे कमरे में था, जब देख रहा 3-4 बंदे भागते हुए नीचे गए हैं। क्या था, शलवार कमीज़ें पहनी हुई? सलवार कमीज़ें पहनी है, चदरें ऊपर ली हुई उन लोगों ने, ब्लैक कलर की। क्या हाथ में उनके क्या था, गन्स थी? हाँ जी, जैसे वो भागे हैं ना ऐसे भागे हैं। बाद में सब लोग बाहर निकले, मगर किसी को नजर लगी तो नहीं है गोली वगैरह? ये अल्लाह का शुक्र है किसी को नहीं लगी, मगर वो तो आए मारने के लिए। अच्छा, कोई माना है कि ये हमने फायरिंग कराई है? कोई नहीं, अभी सबके नंबर बंद है। मैंने पुलिस बुलाई है, उनके खिलाफ रपट भी करवाई है। मगर अब भी मुझे ख़तरा है, मेरी जान को कुछ भी हुआ ना, ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं, साथ ही मैडम रूबी भी, साथ ही वो मेरे मुजरम भी। यहाँ तक जो घर तक मारने आ गए कि अब ना कुछ करेंगे, अभी भी वो करेंगे। वो तो अल्लाह ने मुझे बचा दिया, मेरी जान बच गई है।
तो इसीलिए रोक रहे हैं मुझे। मैं अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ तो वो मुझे रोक रहे हैं। मैं नहीं रुकूंगी, मैं मौत से भी नहीं डरूंगी। जब मरना है तो मरना है, मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगी। ये लोग मेरी आवाज़ सुने, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोले, मैं अपने सच के लिए ना लड़ूँ। मैं चुप करके बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरी तरह दोबारा कोई और लड़के के साथ ऐसा ना हो। ये कमाने वाला कौन है आपका? मेरा एक भाई है, वो मेहनत मजदूरी करता है, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। मैं बहुत गरीब घर की हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। शायद किसी अमीर की होती, किसी अफसर की बेटी होती, मुझे 1 मिनट में इंसाफ मिलता। क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारे काम घर के आप ही करती हैं? हाँ, मैं ही करती हूँ। मेरी छोटी सी भतीजी है, वो साथ काम करती है और मैं ही करती हूँ। तो आपकी भाभी की डेथ हो गई है? जी हाँ, मेरे भाभी की डेथ हो गई है। उसके बच्चे भी आप पाल रही हैं? हाँ, मैं ही पाल रही हूँ। 3 बच्चे उसके, 1 मेरा है। कैसे करती हैं आप? खुद भी माजूर हैं, बाकी सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? बस छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं। इनमें ना भाई में इतनी है पढ़ा सके, ना हमारी इतनी है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, घर में काम कुम कर लेते हैं, मेरे कहने मान देते। खाना खुना मैं खुद बना लेती हूँ। तो यहाँ तक 1 साल का घर का रेंट हुआ है, मैं किराया भी पे नहीं कर सकती। हमारा मीटर भी कटा हुआ है। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, इसी वजह से गरीब के पास कुछ नहीं होता इज़्ज़त के सिवा। और मैं अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ रही हूँ, अपनी इज़्ज़त के लिए। क्या नाम है उस शख्स का जिसने आपके साथ ज्यादती की? इमरान। इमरान उसका नाम है। दोबारा उसके बाद आपने इसको नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा दोबारा उसके बाद। नासरीन, आपने शबाना की गुफ्तगू सुनी और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इनके घर की हालत भी आपको देख के पता लग जाएगा कि गुर्बत जो है वो इनके घर की हर चीज़ से टपकती है। इनके घर में जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है, ना प्रॉपर कोई कमाने वाला है, माजूर औरत है और ये 3-4 बच्चों को अकेली पाल रही है। खाना भी ये खुद ही बनाती हैं, सारे काम ये खुद ही करती हैं। बिजली का मीटर भी जो है वो इनका कटा हुआ है, यहाँ तक कि इनके पास किराया तक देने के पैसे नहीं हैं। इस कदर इनके साथ ज़्यादती हुई है और उस ज़्यादती के बाद पुलिस ने भी जो है वो इनका साथ नहीं दिया और वो खातून जो रूबी हैं वो भी मिल गई हैं और उन्होंने भी पैसे खा लिए हैं। हालिया इनके ऊपर 2 दिन पहले जो है वो फायरिंग हुई है और इनकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा है। अगर पंजाब हुकूमत में से कोई ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी मदद करें क्योंकि इनको मदद की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।